त्योहारों में हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा खाए जो हेल्दी भी हो और बहुत ही कम तेल में बना हुआ हो। तो आज मैं आपके लिए ले करके आई हूँ दिवाली स्पेशल हेल्दी पोहा चूड़ा की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही कम तेल में बना करके तैयार करेंगे और बहुत ही कम समय में इसे बना करके तैयार करेंगे। रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बनाना इसे बहुत ही आसान। तो चलिए आज की मज़ेदार और सिंपल रेसिपी हम शुरू करते हैं। हेल्दी पोहा चूड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप पोहा ले लिया है। यहाँ पे मैंने पतले वाले पोहे का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे हमने आधी कप मूंगफली ली है। साथ में यहाँ पे हमने कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं। उसके बाद साथ में हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, 5 से 6 टेबल स्पून काजू जिसे हमने टुकड़ों में काट करके ले लिया है, 5 से 6 टेबल स्पून यहाँ पे हमने सूखे नारियल का इस्तेमाल किया जिसे हमने लंबाई में काट के ले लिया है, हाफ टेबल स्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है हींग। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे कोई कढ़ाई या पैन रखे। अब हम इसमें पोहे को डाल करके इसे हम रोस्ट कर लेंगे। पोहे को रोस्ट करते टाइम आप तेल का इस्तेमाल ना करें। आज हम इस पोहे को बहुत ही कम तेल में बना करके तैयार करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे आप रोस्ट करते जाएं। चलाते हुए आप इसे रोस्ट कर ले। इसे हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि आप इसे हाथों से छूने के बाद जब तक आपको ये लगे ना कि हाथों से ये टूट रही है, तब तक आप इसे रोस्ट करें। अब मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हाथों से ना टूट रही है। इसका मतलब है पोहा जो है ना अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। 1 से 2 मिनट हम इसे और रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये लीजिए, पोहे को हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। सेम कढ़ाई में हम फिर से 1 से 2 टेबल स्पून हम इसमें तेल डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें मूंगफली डाल करके इसे हम रोस्ट कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे मूंगफली को आप रोस्ट कर ले। ये देखिए, चलाते हुए आप इस तरीके से रोस्ट कर ले। और ये लीजिए, मूंगफली भी अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुकी है। इसे भी हम अब प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, मूंगफली बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। और ये लीजिए, सारे मूंगफली को हमने निकाल लिया है। ये देखिए, बचे हुए तेल में हम अब सूखे नारियल इसमें डाल करके इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 सेकंड के लिए हम इसे रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि नारियल को रोस्ट करने में ना ज़्यादा समय नहीं लगती है। और ये लीजिए, सूखी नारियल भी रोस्ट हो चुकी है। इसे भी हम उसी बर्तन में निकाल लेते हैं। और ये लीजिए, सारे नारियल को हमने निकाल लिया है। अब हम फिर से इसमें 2 से 3 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें काजू रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, इसे भी आप चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भी आप रोस्ट कर ले। और ये लीजिए, काजू भी रोस्ट हो चुकी है। ये देखिए, इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। और ये लीजिए, सारे काजू को हमने प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए, अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून फिर से हम इसमें तेल डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, साथ में डालेंगे सौंफ, उसके बाद डालेंगे हींग, साथ में डालेंगे हल्दी पाउडर और कड़ी पत्ता। सारी चीज़ों को ना हम कुछ सेकंड के लिए तेल में अच्छे तरीके से भून लेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसे चलाते हुए लो फ्लेम पे इसे हमें भून लेना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं भूनना है। अब हमने जो पोहे को रोस्ट करके रखा हुआ था ना, सारे पोहे को हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, और ये लीजिए, सारे पोहे को हमने डाल दिया है। अब हमने जो
काजू, मूंगफली और सूखी नारियल को रोस्ट करके रखा हुआ था। सारी चीज़ों को इसमें डाल देंगे। साथ में डालेंगे चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, काला नमक। उसके बाद डालेंगे पिसी हुई चीनी। सारी चीज़ों को डालने के बाद पोहे में हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप चलाते हुए अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। और ये लीजिए, हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। ये देखिए, बहुत ही कम तेल में हमने इस पोहा चूड़ा को बना करके तैयार किया है। ये देखिए, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार हुई है। ये देखिए, अब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए, और ये लीजिए, सारे पोहे को हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बन के तैयार हुई है। अब हम इसे सर्व भी कर लेते हैं। ये हमारी सुपर टेस्टी हेल्दी पोहा चूड़ा बन के बिल्कुल तैयार है। इस दिवाली पे आप इस तरीके से ज़रूर एक बार बना करके ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।